नमस्कार। बीएसपी में जैसे ही आकाश आनंद की वापसी होती है, हर तरफ ये सवाल उठने लगता है कि आखिर कैसे मायावती ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जैसे ही आकाश आनंद की वापसी की तो ये बातें होने लगी कि आखिर किसके कहने पर मायावती ने ये फैसला लिया होगा या फिर आकाश आनंद की वापसी की होगी। अब इसका जवाब सामने आ गया है। कौन है वो, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद है। चंद्रकांत जी, आखिर किसके कहने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद की वापसी कराई? जो सवाल आप पूछ रही हैं, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है जी। हर कोई ये जानना चाहता है कि आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी में वापसी किसने करवाई है, क्योंकि मायावती जो आकाश आनंद पर एक साल में 2 बार कार्रवाई कर देती हैं, बार बार नाराज़ हो जाती हैं, कभी पद छीन लेती हैं, कभी तो पार्टी से बर्खास्त कर देती हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने आकाश आनंद को बसपा में वापस ले लिया? अचानक ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने एक पद बना दिया नया? मतलब जब मायावती चुनाव आयोग के दफ्तर गए तब हमारा बातचीत इस पे कर भी रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि भाई मायावती चुनाव आयोग के दफ्तर क्यों गई, सतीश चंद्र मिश्रा को साथ लेकर क्यों गई और ऐसा क्या करने वाली हैं? एक नया पद बना दिया, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर का सीएनसी बना दिया। क्यों बना दिया? क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी? भाई आकाश आनंद को वही उसी पद पर बहाल कर देती या कुछ और दे देती। ये सवाल हर किसी के जहन में है। और फिर मायावती जैसी नेता जो मतलब कि जो तय कर लिया तो तय कर लिया, जो फैसला ले लिया तो फिर ले लिया, उस फैसले से पीछे नहीं हटना है। और मैं एक मामले में मायावती की मैं क्या कहूँ, इस पर तारीफ करूँ या क्या कहूँ, मायावती जो करती हैं वो सार्वजनिक तौर पर करती हैं। जैसे उन्होंने आकाश आनंद पर नाराज़गी जताई तो उन्होंने एक्स पर लिखी, उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया, पद छीना, सब कुछ एक्स पर लिखा। आमतौर पर होता क्या है कि राजनीति में नेताओं को नेपथ्य में भेज दिया जाता है, कि न्यूट्रल कर दिया जाता है कि ठीक है आपके पास कोई पद नहीं, आप शांत रहिए, कहीं बाहर हल्ला नहीं मचता। लेकिन मायावती ने खुले मंच से इसका ऐलान किया और यहाँ तक कि आकाश आनंद की पत्नी का नाम भी उन्होंने ओपन फोरम पर लिया और ये कहा कि वो अपनी ससुराल और अपनी पत्नी के प्रभाव में है। मतलब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने फैसला लिया, लेकिन एक बुआ के तौर पर उन्होंने डांट भी लगाई आकाश आनंद को। और मायावती ये देख रही थी कि आकाश आनंद इस पूरी अवधि में कर क्या रहे हैं। मतलब आकाश आनंद ने कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं की, आकाश आनंद ने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जो बसपा के ऊपर कोई सवाल खड़ा कर दे, आकाश आनंद ने मायावती पर कोई नाराज़गी नहीं जाहिर की, आकाश आनंद ने अपनी पार्टी बनाने की कोशिश नहीं की, आकाश आनंद ने किसी दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश नहीं की। और मायावती ये सब कुछ रीड कर रही थी, ये सब कुछ देख रही थी। अब सवाल जो आपका था मैं उस पर आता हूँ कि आखिर आकाश आनंद को वापस लाने के लिए मायावती को मनाया किसने? कौन था वो? दावा ये किया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि और कोई तो मना नहीं सकता, और मायावती से कोई क्या कहेगा जाकर? जो बाकी दूसरे नेता हैं वो क्यों कहेंगे कि आकाश आनंद को लाइए? उनका भी तो कद कमज़ोर हो सकता है। इनके पिता, आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, मायावती के भाई हैं, कहा यह जा रहा है कि उन्होंने बहन जी को मनाया है। उन्होंने बहन जी से कहा कि आकाश से गलती हुई है, अभी वो सीख रहा है राजनीति को, अभी वो उतना परिपक्व नहीं है। और जाहिर तौर पर राजनीति में लोग गलतियों से सीखते हैं। इस देश में, हमारे देश में चुनाव को एक बहुत बड़ा अंग बना दिया गया है कि चुनाव जीत, चुनाव हार। चुनाव जो है, इलेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन को आप पूरी राजनीति नहीं मान सकते। तो आकाश आनंद अभी कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, अभी कोई चुनाव लड़ाया नहीं है खुलकर, तो अनुभव की कमी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आकाश आनंद के अंदर विनम्रता है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो भाषण दिए हैं वो बहुजन समाज पार्टी को जिंदा करने वाले भाषण थे। जो एग्रेशन था उनका चुनाव के दरमियान जो देखने को मिला, तो बहुजन समाज पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो समर्पित वोटर है, उसको लगा कि अब हमको हमारा यंग लीडर मिल गया है। लेकिन फिर आपने देखा मायावती ने क्या कुछ किया, क्या नाराज़गी थी। लेकिन एक बार फिर आकाश आनंद की वापसी हुई है। आकाश आनंद सीएनसी बनकर, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनकर वापस लौटे हैं। जाहिर सी बात है कि इस बार जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं और पावर भी ज़्यादा है। इस बार पद भी बड़ा है और कद बढ़ाना भी है, यानी आकाश आनंद को इस बार अपने आप को साबित करना पड़ेगा। इतने दिन जो वो दूर रहे, पॉलिटिक्स से दूर रहे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने चले गए थे, या क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या पढ़ रहे थे,
किसे सुन रहे थे, ये भी बेहद दिलचस्प है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनके जो पिता हैं आनंद कुमार, जो मायावती के भाई हैं, उन्होंने मायावती को मनाया और उनसे ये कहा कि आप गलतियों को माफ़ करिए, आप बड़ा दिल दिखाइए, उसे माफ़ करिए और उसको एक मौका और दिया जाना चाहिए। कहा तो ये जा रहा है कि मायावती पहले तो इस बात के लिए तैयार नहीं हुई, उनको लगा कि नहीं, लेकिन फिर जब मायावती ने ये देखा कि नहीं, आकाश आनंद का जो स्वभाव है और आकाश आनंद की जो गतिविधि है वो बिल्कुल सामान्य है, वो किसी भी तरीके की ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहे जिससे बसपा को कोई नुकसान हो या मायावती के स्वाभिमान पर कोई चोट आ जाए, तब मायावती ने अपने आप सोचा, इस बात पर धैर्य के साथ सोचा और फिर कई बार आकाश आनंद को लेकर आनंद कुमार और मायावती के बीच बातचीत हुई, चर्चा हुई और फिर जाकर के मायावती इस बात पर तैयार हुई कि आकाश आनंद को बसपा में लाया जाएगा। और जाहिर सी बात है, मायावती आकाश आनंद के व्यवहार से खुश थी, उनको लगा कि ये अनुशासित कार्यकर्ता है बसपा का, तो इनाम भी दिया मायावती ने, मतलब जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक आकाश आनंद को एक मंडल तक जोड़ रहे थे कि आकाश आनंद को ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा और ऐसे आएंगे, अब मायावती को उनको कुछ नहीं देने वाली। मायावती ने उन सभी पॉलिटिकल पंडितों की जो भविष्यवाणियाँ थी, जो उनके आकलन थे, उनको ध्वस्त कर दिया। और मायावती ने, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, एक बड़े इनाम के साथ उन्होंने आकाश आनंद को वापस लिया है, आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी है। अब ये चैलेंज है आकाश आनंद के लिए कि वो क्या कुछ करते हैं, वो क्या कुछ कर पाते हैं, वो कैसे इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, वो कैसे इस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे और वो बसपा को कैसे मजबूत करेंगे। क्योंकि जो पहली परीक्षा है आकाश आनंद की, वो बिहार में होने जा रही है। बिहार चुनाव का जिम्मा उनके कंधों पर है। अच्छा, मैं बिहार की अगर आपसे बात करूं तो थोड़ा आकाश आनंद की चर्चा कर रहा हूं तो बिहार की चर्चा करनी भी ज़रूरी है। बिहार में दलित वोटर्स ठीक ठाक संख्या में है। एक दौर था बिहार में कि सन 2000 में मायावती के 5 विधायक जीते और कुछ सीटें ऐसी थी जहां मायावती की पार्टी को अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में 5% से ज़्यादा वोट मिला। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप ये बेल्ट देखेंगी, रोहतास, सासाराम, कैमूर, अररिया वाली जो बेल्ट है, यहाँ जाटो वोटर्स ठीक ठाक संख्या में है। और पूर्वांचल से सटा जो इलाका है बिहार का, वहाँ तो मायावती का प्रभाव है, बसपा का प्रभाव है। भाई काशीराम ने लंबी राजनीति की है तो उसका फायदा भी बसपा को मिलेगा। अभी जो नीतीश की सरकार में मंत्री हैं जमा खान, वो बसपा से चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में वो, आप जानती हैं राजनीति में क्या कुछ होता है, वो वहाँ चले गए। यानी बसपा अगर चाहे तो बिहार में बहुत बेहतर कर सकती है। मतलब 10 से 15 सीटें जीतना बसपा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बसपा वहाँ मेहनत कर रही है। लेकिन परीक्षा आकाश आनंद की होगी। आकाश आनंद को अब अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि भले ही पापा ने वापसी तो करा दी है, लेकिन अब वो कितना कुछ कर सकते हैं, वो इम्पॉसिबल है या आई एम पॉसिबल है, ये बीच की जो पतली सी लकीर है, ये उनको साबित करनी पड़ेगी। उनको अपनी कैपेबिलिटी और उनको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। और बसपा में जैसे ही आकाश आनंद की दमदार वापसी हुई तो उनके सामने परीक्षा भी आ गई है। जिस तरह से बताया गया है कि बिहार का चुनाव उनके सामने है, उसके बाद यूपी में भी चुनाव होने हैं। अब आकाश इसको लेकर कितने तैयार हैं, वो क्या कुछ करेंगे, कैसे अपने तेवर दिखाएंगे, किस तरह से वो बीएसपी को चुनाव जितवाते हैं या फिर बीएसपी के जो मजबूती है वो प्रदर्शित करते हैं, ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।